भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। आईसीसी ने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को बता दिया। पीसीबी ने हुकूमत पाकिस्तान को बता दिया। सरकारी जराये के मुताबिक पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पर पीछे नहीं हटेगा, किसी मॉडल को नहीं मानेगा। अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आएगा तो पाकिस्तान कभी भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। जब तक भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होते तब तक भारत के साथ किसी भी टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान की टीम हमेशा भारत भेजी, अच्छा तासुर दिया, लेकिन भारत हमेशा सियासत को शामिल करता है। भारत के पास कोई जवाब नहीं कि वो ना आए। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया। 22 साल बाद कामयाबी का ताज सर पर सजा लिया। तीसरा वनडे 8 विकेटों से जीता, सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। पर्थ वनडे में शाहीन और नसीम के 3-3 शिकार। हारिस ने 2, हसनैन ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन का रास्ता दिखाया। कैंगरूज को 32 ओवर में 140 रन पर चलता किया। जवाब में पाकिस्तानी ओपनर्स ने जीत की बुनियाद रख दी। 84 रन की पार्टनरशिप लगाई। साइम अयूब ने 42, अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन बनाए। कप्तान रिजवान और बाबर आजम ने बाकी काम पूरा कर दिया। हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 27वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम ने विनिंग शॉट लगाकर तारीखी फतह पाकिस्तान के नाम कर दी। जीत के बाद खिलाड़ियों का जश्न, मैदान में विक्ट्री परेड। सदर और वजीर आजम की रिजवान 11 को मुबारकबाद। शाबाश टीम पाकिस्तान, शाबाश, खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जीत का क्रेडिट टीम वर्क को करार दे दिया। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार बॉलिंग। 3 मैचेस में 120 रन के एवज 10 विकेटें हासिल की। प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने वाले हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया के स्टार और जारहाना बैटर ग्लेन मैक्सवेल को पूरी सीरीज में अपनी तेज रफ्तार बॉलिंग से परेशान किया। तीनों बार शिकार भी किया। मैक्सवेल सिर्फ 25 गेंदें खेलकर 16 रन बना सके। हारिस रऊफ कहते हैं कि हम फैंस के लिए खेलते हैं जो हमेशा स्टेडियम आकर हमें सपोर्ट करते हैं। सीरीज से कबल बॉलर्स ने प्लान बनाया था जिस पर अमल किया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि पाकिस्तान जाने या ना जाने का फैसला हमारे हाथ में नहीं है। दोनों बोर्ड्स ये फैसला करेंगे। हमारी तवज्जो चैंपियंस ट्रॉफी पर है। अगर भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजा जाएगा तो हमें कोई इशू नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब जाएंगे। कल अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन और लबनान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इस्लामी ममालिक के रहनुमा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तजावीज़ पेश करेंगे। पूरी उम्मत ओआईसी की तरफ देख रही है कि वो क्या इक़दाम करती है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने रियाद में ओआईसी इजलास से खिताब में कहा कि इसराइली इक़दाम की मज़म्मत करना काफ़ी नहीं है, अमली इक़दाम करना होंगे। इसराइल के जारहाना इक़दाम का दायरा लबनान, इराक़, शाम और ईरान तक फैल चुका है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दुबई से कराची पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैर में फ्रैक्चर के बायस दुबई में कुछ अर्सा क़याम किया। साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि शहबाज शरीफ और इसहाक़ डार का PIA की निजकारी का ना इरादा है ना नीयत है। PIA की निजकारी में मुश्किल शराइत डालकर संजीदा खरीदारों को भगाया गया। ये दावा भी किया कि बिजली की किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की निजकारी भी नहीं होगी। ये इख्तियार अपने पास रखना चाहते हैं। बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। दहशतगर्दी से निपटने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर दाखिला का बलूचिस्तान हुकूमत को तरजीही बुनियादों पर ज़रूरी वसाइल की फराहमी का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि वफाकी हुकूमत के ताउन से पुलिस और लेवीज़ की पेशावराना इस्तेदाद बढ़ाने के इक़दाम करेंगे। बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में कोयटा रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। पंजाब में स्मॉग की शिदत में मामूली कमी। दिन चढ़ने के बाद मुल्तान एक बार फिर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। मुल्तान में पार्टिकुलेट मैटर 431 तक रिकॉर्ड। पेशावर 424 स्कोर के साथ मुल्क का दूसरा और लाहौर 390 स्कोर के साथ मुल्क का तीसरा आलूदा तरीन शहर है। रावलपिंडी 254 स्कोर के साथ मुल्क का चौथा आलूदा तरीन शहर है। सुबह में लाहौर 586 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर था, मगर दिन गुजरने के बाद सूरत हाल बेहतर हुई।
दुनिया के बड़े शहरों की एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर बदस्तूर आलूदा तरीन शहर है। माहिरीन का कहना है कि फ़ज़ा का ये मेयार इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सांस लेने में मुश्किलात का सामना, नाक, कान और गले की बीमारियों में इजाफा, स्मॉग से फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर, मुल्तान की 6 परवाज़ें मनसूख, लाहौर की 2 परवाज़ों को सियालकोट और इस्लामाबाद उतारा गया। मुल्क भर की 29 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। धुआं छोड़ती गाड़ियां बंद की जाएंगी। प्राइवेट गाड़ियों के मालिकान को 7 दिन का अल्टीमेटम। धुआं छोड़ती गाड़ियों की सर्विस यकीनी बनाएं वरना भारी चालान होगा। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी की वार्निंग। शहरियों को 15 पर धुआं छोड़ती गाड़ियों की इतला देने की हिदायत। दिन के औकात में जनूबी पंजाब के शहर रोजान और सियालकोट ने फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर को पीछे छोड़ दिया। रोजान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 812 और सियालकोट में 620 रिकॉर्ड किया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि स्मॉग के खात्मे के लिए पूरे मुल्क और हर शहरी को जद्दोजहद करना होगी। मास्क समेत तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होगी। कहाँ गया भारतीय पंजाब के वजीर आला को लिखा जाने वाला स्मॉग डिप्लोमेसी लेटर? क्या तालीमी इदारे और मोटरवेज बंद करने से स्मॉग का खतरा टल जाएगा? पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा का हुकूमत पंजाब से सवाल। कहा कि तख्ते लाहौर वाले माहौलियाती आलूदगी पर भी काबू पाने में नाकाम है। मसनूई बारिश बरसाने के बयानात सुनकर अब तो कान पक गए हैं। हुक्मरानों को अपने हेल्थ सिस्टम पर एतबार नहीं, इसीलिए जिनेवा गए हैं। £190 मिलियन मुंतकली के केस में बानी PTI को बयान देने के लिए 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया गया। बानी PTI से पूछा गया है कि फरहत शहजादी ने बतौर बुशरा बीबी की फ्रंटमैन 240 कनाल जमीन हासिल की। £190 मिलियन मुंतकली में स्टेट बैंक, दफ्तर खारजा और लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से मुशावरत नहीं की गई। वजारत कानून से भी कोई राय नहीं ली गई। गवाह परवेज खटक के मुताबिक काबीना अरकान ने मुआहदे के मंदरजात पर एतराज़ किया, मगर काबीना को बताया गया कि मुआहदा खुफिया था। गवाह जुबैदा जलाल के मुताबिक काबीना इजलास में एडिशनल एजेंडा आइटम के कवायद पर अमल नहीं किया गया। गवाह आजम खान के मुताबिक शहजाद अकबर ने बताया कि वज़ीर आज़म ने मुआहदा काबीना के सामने पेश न करने की इजाज़त दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। 6 ख्वारिज हलाक कर दिए गए। कार्रवाई में 6 ख्वारिज जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस है। वज़ीर आज़म की शिमाली वज़ीरिस्तान में फितनल ख़वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। कहा, दहशतगर्दी और इंतशार फैलाने वालों के खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है। वज़ीर दाखिला का शिमाली वज़ीरिस्तान में ख़वारिजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके ख़वारिजी दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बनाए। कौम को बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस पर नाज है। दहशतगर्दों को कहीं छुपने नहीं देंगे। कौम की हिमायत से दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। मौजूदा हुकूमत PIA की निजकारी में संजीदा थी ही नहीं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का दावा। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आज़म कभी निजकारी के हामी नहीं रहे। तमाम बोली दहिंदगान को छोड़कर एक बोली दहिंदा के साथ मामलात आगे बढ़ाने से निजकारी के पूरे अमल को नुकसान पहुंचा। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साबिक निगरान वफाकी वजीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद ने मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात जानिए जिरगा में सलीम साफी के साथ आज शब 10:05 पर। DG पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी का कहना है कि पासपोर्ट फीस में इजाफे की खबरें बेबुनियाद हैं। पासपोर्ट फीस में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। पासपोर्ट की फीस में आखिरी मरतबा इजाफा इस साल अप्रैल में किया गया था। पासपोर्ट की फीस में आखिरी बार इजाफा भी 10 साल बाद किया। भक्कर में पसंद की शादी की जिद पर बाप और भाई ने लड़की को मुबैना तौर पर नहर में फेंक दिया।
पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ बाप और भाई ने पसंद की शादी की जिद पर लड़की को नहर में फेंका। बाद में खुद मोटरसाइकिल नहर में गिरने की इत्तला देकर वाक़े को हादसे की शक्ल देने की कोशिश की। लड़की की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। शब कदर में घरेलू झगड़े पर शौहर ने बीवी और 16 साला बेटे को कत्ल कर दिया। फायरिंग से एक बच्ची भी जख्मी, मुल्जिम फरार, तलाश जारी। पेशावर में दालों की कीमतों में कमी, दाल चना 430 रुपये से कम होकर 380 रुपये किलो हो गई। लोबिया की फ़ी किलो कीमत में 100 रुपये की कमी, 500 से 400 रुपये फ़ी किलो हो गई। दादू की तहसील मेहड़ में बैटरियों की दुकान में चोरी की वारदात। चोर बरहना हालत में दुकान में दाखिल हुआ, नकद रकम और कीमती सामान लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात रिकॉर्ड हो गई। इलाके में बेअमनी के खिलाफ लोगों ने एहतजाज भी किया। गाजा में इसराइली हमले जारी, 24 घंटों में 23 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 43,508 हो गई। इसराइली फ़ौज के लबनान में हमलों से 24 घंटों में 52 शहरी शहीद। गजा के लिए जंगबंदी के मुआहदे पर पेशरफ्त न होने पर कतर ने इसराइल और हमास के दरमियान सालिसी की कोशिशें आर्जी तौर पर रोक दी। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कतरी वजारत खारजा का कहना है कि कतर सालिसी की अपनी कोशिशों को उस वक्त दोबारा शुरू करेगा जब दोनों फरीकैन जंग के खात्मे के लिए अपनी आमादगी और संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। कतर की वजारत खारजा के मुताबिक उन्होंने 10 दिन पहले फरीकैन को मुतला किया था कि अगर मुज़ाकरात के रवा दौर के दौरान कोई मुआहदा नहीं हुआ तो कतर हमास और इसराइल के दरमियान सालिसी की अपनी कोशिशें रोक देगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि तारीखी जीत पर तमाम खिलाड़ी और मैनेजमेंट तारीफ की मुस्तहिक हैं। साबिक कप्तानों वसीम अकरम और वकार यूनुस की पाकिस्तानी टीम को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने पर मुबारकबाद। मशरकी स्पेन में सैलाब की तबाहकारियां, जिम्मेदारों के तयन के लिए हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन का सिटी हॉल से मेनेसेस स्क्वायर तक मार्च। हुकूमत पर तनकीद, इदारों के एहतसाब का मुतालिबा। अक्टूबर में सैलाब से 217 अमवात और 80 म्यूनसिपैलिटीज़ मुतासिर हुई। कल जीप रैली के आखिरी रोज प्रीपेड कैटेगरी के फाइनल राउंड में मारूफ ड्राइवर्स नादिर मक्सी और साहबजादा सुल्तान को मारूफ रेसर आसिफ फजल चौधरी ने पीछे छोड़ दिया। आसिफ फजल ने सबसे कम वक्त में फासला तय किया। साहबजादा सुल्तान की तीसरी पोजीशन रही। शदीद स्मॉग के बाइस प्रीपेड कैटेगरी की रेस 4 घंटे 40 मिनट की ताखीर से शुरू हुई। ट्रैक को भी 200 किलोमीटर से कम करके 30 किलोमीटर कर दिया गया था। IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले पाकिस्तान के क्यूएस मोहम्मद आसिफ वतन वापस पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर PBSA के ओहदेदारान ने खिलाड़ी का इस्तकबाल किया, लेकिन सूबाई या वफाकी हुकूमत का कोई नुमाइंदा मौजूद न था। मोहम्मद आसिफ का अफसोस का इजहार। सऊदी विमेन फुटबॉल लीग में पाकिस्तान की फुटबॉल टीम की कप्तान मारिया खान का फ्री किक पर बनाए गए गोल की वीडियो वायरल। उन्होंने ईस्टर्न फ्लेम्स की जानिब से अल नस्र के खिलाफ टीम का वाहिद गोल किया। इससे कबल उन्होंने पिछले साल सऊदी अरब के खिलाफ मैच में फ्री किक पर गोल बनाया था, जबकि इस साल मार्च में सऊदी विमेन लीग में भी फ्री किक पर गेंद हरीफ टीम के जाल में पहुंचाई थी। फ्री किक पर गोल मारिया खान की पहचान बन गया है। स्टेज ड्रामों की दुनिया के नामवर नाम सैयद फुरकान हैदर डेलिस में इंतकाल कर गए। उन्होंने मोइन अख्तर और उमर शरीफ जैसे फनकारों को रोशनास कराया। बकरा किस्तों पर मुसीबत दर मुसीबत जैसे ड्रामे बनाए। मुल्तान में हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम के उर्स का आखिरी रोज मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद इख्तितामी दुआ में शिरकत के लिए पहुंच गई। प्रदीप भाई, ऐसा है कि एक बार जेल जा चुके हैं। प्लीज। कोई नहीं, मैं 2 बार जा चुका हूँ। गेम से बाहर तो शरीफ सी छवि है मेरी। मैं तो ये कौन से डाके डालने निकल जाते हैं? ये भी शरीफ ही लोग हैं यार। जैसे आप लद्दाख का बोल रहे हो। डेलीगेशन, ये डेलीगेशन का मोटो क्या है पाकिस्तान आने का? पीस। कितने पीस? कितने पीस? वर्ल्ड पीस, अमन। और आप चाहते हैं कि ये लोग लड़ लड़ के पीस करें? जी करेंगे। बहुत अच्छी।
26 सेकंड में आप माशाल्लाह सबमिट करा चुके हैं। जी जी, एक मेरा रिकॉर्ड है। रफीक भाई, आपने 26 सेकंड में क्या क्या किया हुआ है? इस शिकार में तो सिर्फ सांस लेना भी नहीं होता। कहाँ से ले रहे हो आप सांस? पाकिस्तानी और भारतीय फाइटर्स हंसना बना है कि सेट पर गुत्थम गुत्था क्यों हो गए। 26 सेकंड्स में नॉकआउट करने वाले फाइटर ने ताबिश हाशमी को क्या चैलेंज किया। भारतीय फाइटर्स पाकिस्तान आने से पहले खौफजदा क्यों थे। मिलिए एमएमए मुकाबलों के पाक भारत फाइटर्स से प्रोग्राम हंसना बना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। रब करे तनख्वाह अंदर नजरी आउण बढ़ावे, बिजली तेरी बंद रवे पर बिजली दा बिल आवे, तेनू जेड़ी आवे शाला रह जाए निछ अधूरी, मगरों लवे न तेरे भावें मारे ओनू पक्खी, शाला तेरे नक दे उत्ते लुटियां पावे मक्खी। इस्लामाबाद में लिटरेचर फेस्टिवल का आज तीसरा और आखिरी रोज। दूसरे रोज शायर अनवर मसूद ने अपने मखसूस अंदाज में तंज़ो मिजाज से महफिल लूट ली। लिटरेचर फेस्टिवल में कुतुब मेले का भी इनेकाद किया जा रहा है। सकाफती परफॉर्मेंस, मौसीकी, रक्स और दीगर फ़नून भी फेस्टिवल का हिस्सा हैं। यहाँ हम सिंधी का आज बहुत यहाँ फोकस रहेगा। हम सिंधी राइटिंग के अवार्ड देंगे, उर्दू का भी देंगे, उर्दू राइटिंग अवार्ड, इंग्लिश राइटिंग अवार्ड, और साथ साथ हम एक सेशन करेंगे शाह लतीफ़ के कलाम पर, और सिंधी के गाने गाए जाएंगे। इस दफ़ा हमने एक तब्दीली ये लाए हैं कि हमने नौजवान को बहुत बड़ा रोल दिया है। ये नहीं कि वो आके ऑडियंस में बैठे, बल्कि स्टेज पे आए, मॉडरेटर बने, स्पीकर बने। कराची में एक रोज़ा अदबी मेले का आगाज़, किताबों की रोनुमाई, थिएटर, सकाफती मौसीकी समेत मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद। मईशत पर नशिस्त में मिफ्ता इस्माइल शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की मुबाहिसे में शिरकत। कहा, इन तकरीबात से नौजवानों का अदब से रिश्ता मजबूत होगा। अदब और कल्चर का फ़रोग दुनिया में पाकिस्तान के इमेज पर असरअंदाज होता है। मैं लास्ट ईयर भी यहाँ आई थी और मुझे इसलिए खुशी है कि यहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लोगों के साथ जिनकी कंट्रीब्यूशंस हैं तालीम में, अदब में, उनके साथ मुलाकात करने का मौका भी मिलता है। उनकी विजडम से हम लोग मुस्तफ़ीद भी होते हैं। मैंने ना ऑनलाइन वो मैरिज ब्यूरोज होते हैं ना, वो मैंने ऐसे ढूंढे। उन्होंने मुझे भाई एक मैसेज भेजा कि 4 लाख रजिस्ट्रेशन के और 4 लाख फिर रिश्ता होने के बाद। आई रियली वांट टू गेट मैरिड बट आई एम टायर्ड ऑफ दिस रिश्ता वाली आंटी की डिमांड्स और कंपैटिबल ऑप्शंस ना होने की वजह से। तो अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए दिल का रिश्ता ऐप और भेजिए मुझे रिश्ता रिक्वेस्ट। आंटियों के बेजा मुतालबात और रवैये से तंग आकर दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन कर ली। कहा, रिश्ता आंटियां उनसे शादी कराने के लाखों रुपए मांगती हैं। अब वो इस ऐप के जरिए शादी करेंगी। साथ ही शादी की ख्वाहिश रखने वालों को ऐप डाउनलोड करने का मशवरा दे दिया।